हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीवीपी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें पढ़ेंगे आज बेसिक इनपुट आउटपुट यानी बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सीवीपी। देखो, जो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर था टर्बो या टीसी, उसके अंदर हम एक एक चीज अपने हाथ से लिखते थे, है ना। और जो अभी आप किसी में भी कोडिंग करते हो, नए जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है आपके, उनके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें प्री डिफाइन लिखी हुई आती हैं, ताकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बड़े बारीकी से एक ऐसे कंसेप्ट के साथ स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपको आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। तो अपने स्टार्ट करते हैं। अपने प्रोग्राम के अंदर पहले एक हेलो प्रिंट करके देखेंगे, फिर दो वेरिएबल लेंगे, फिर यूजर द्वारा दो वेरिएबल लेंगे। इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने दो हेडर फाइल लगाते हैं, हैश इंक्लूड IO stream डॉट h, दूसरा हैश इंक्लूड conio डॉट h। दो हेडर फाइल लगाई, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया, void main करली ब्रेसेस स्टार्ट करली ब्रेसेस क्लोज। सबसे पहले मैंने लगाया क्लियर स्क्रीन CLR SCR, और लास्ट में मैंने फंक्शन लगाया getch। इसके अंदर मैंने सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराया सी आउट में डबल कोट के अंदर हेल्प। देखिए, अब मैं आपको इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये कि अपने हेडर फाइल यूज करते क्यों है। ये क्या है? हेडर फाइल्स। हेडर फाइल क्या होती है? वो फाइल जो लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है, जिनके अंदर पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस जो आगे हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, कीवर्ड्स, प्रॉपर्टीज, जो कि उस हेडर फाइल में पहले से स्टोर है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी पहली हेडर फाइल है IO stream डॉट h। इसको अगर मैं अलग अलग करूं, I का मतलब इनपुट, O आउटपुट और स्ट्रीम। अब इनपुट के लिए आपकी जो सीपीपी है उसमें आप क्या यूज करते हैं? सी इन। इसी प्रकार से सी आउट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं? सी आउट। तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके किस हेडर फाइल के अंदर स्टोर है? IO stream डॉट h हेडर फाइल। कहने का मतलब मेन मेथड वो होता है जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? मेन मेथड। तो मेन मेथड में यदि आप सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आपको ये हेडर फाइल पहले कॉल करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप लेटेस्ट कंपाइलर यूज करते हैं उनमें वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, खाली मेन फंक्शन से भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो हेडर फाइल पहले से कॉल है उन कंपाइलर के अंदर। इसलिए कहते हैं कि अगर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, देन आपको एक एक चीज बारीकी से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़नी पड़ेगी। अपने देखते हैं कि जैसे IO stream डॉट h में आपके सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट स्टोर है, उसी प्रकार से हमारी जो दूसरी हेडर फाइल है, कौन सी? conio डॉट h। CON मतलब कंसोल, I का मतलब इनपुट और O का मतलब आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट, इसमें कौन से दो फंक्शन स्टोर है? मान लेते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बेसिकली अभी इस प्रोग्राम के रिलेटेड दो फंक्शन की बात करूंगा। कौन कौन से? CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। इसका काम क्या होता है इस फंक्शन का? इस फंक्शन का काम होता है स्क्रीन को साफ करना। और getch, गेट कैरेक्टर, इसका काम होता है हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको होल्ड करके रखता है, ओनली जब तक हम कोई एक कैरेक्टर गेट नहीं करवा देते। अपने कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर हम गेट करते हैं वो वापस अपने प्रोग्राम पे ले जाता है, लेकिन तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, आउटपुट स्क्रीन को, जब तक कि आप कोई कैरेक्टर गेट नहीं करवा देते। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? getch। अगर आप getch नहीं लगाते तो भी आप शॉर्टकट कीज यूज करके, लाइक एज Alt F5 आप यूज करके बिना getch के भी स्क्रीन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके क्लियर स्क्रीन और getch दोनों फंक्शन कहां स्टोर होते हैं? conio डॉट h में। सी इन सी आउट दोनों ऑब्जेक्ट्स कहां स्टोर होते हैं? IO stream डॉट h हेडर फाइल के अंदर। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और
आगे सेकंड नंबर पे आता है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के आगे सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, आपने लगाया है वॉइड। तो याद रखिए वॉइड का मतलब मैं आपको पुराने लेक्चर में बता चुका हूं, वॉइड का मतलब होता है रिटर्न जीरो। क्या मतलब होता है, रिटर्न जीरो। तो जीरो किस प्रकार की वैल्यू है, इंटीजर। तो कुछ लोग वॉइड लिख देते हैं, लेकिन कुछ लोग वॉइड की जगह पर यहां पर इंट लिख देते हैं और गेटसीएच के बाद लास्ट में रिटर्न जीरो लिख देते हैं। बात एक ही है कि मेन फंक्शन कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यानी मेन फंक्शन हमेशा जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। यानी आप रिटर्न जीरो लिख के यहां इंटीजर लिख दें कि जीरो रिटर्न हो रहा है मेन फंक्शन से, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, या फिर आप डायरेक्टली यहां पर वॉइड लगा दें तो भी आपका काम चल सकता है। यानी आपको क्या देने की जरूरत नहीं है, इंटीजर या रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वॉइड लिख करके भी काम चला सकते हैं। मेन फंक्शन जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम इंटर हुआ, सबसे पहले उसको मिला क्लियर स्क्रीन, जिसने हमारी आउटपुट स्क्रीन को पहले डस्टर मार के साफ कर दिया। फिर यहां आए सी आउट। सी आउट का काम क्या होता है, प्रिंट करवाना, जो कि आपने डबल कोट में दे रखा है, ये आपकी स्क्रीन पे हेलो ऐसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। गेटसीएच का काम होता है इस स्क्रीन को होल्ड करके रखना। अब इस स्क्रीन पे आप ये आउटपुट तो तभी देख पाएंगे जब इस स्क्रीन को आप होल्ड कर सकते हैं, तो वो एक क्लिक तक होल्ड करके रखता है। यदि आप गेटसीएच के बिना होल्ड करना चाहते हैं तो Alt F5 का यूज कर सकते हैं। एक चीज आप देख पा रहे हैं कि कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन के चल सकता है, नहीं चल सकता। बिना मेन फंक्शन के कभी भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। और क्या एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा मेन फंक्शन हो सकते हैं, नहीं। एक प्रोग्राम में हमेशा एंट्रिंग पॉइंट एक ही होता है, जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो एंट्री पॉइंट हमेशा एक होता है, तो मेन फंक्शन एक ही बनेगा। मेन फंक्शन क्या कभी कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, नहीं। मेन फंक्शन हमेशा जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। व्हाट इज हेडर फाइल, जो फाइल्स लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है वो हेडर फाइल्स कहलाती हैं, और उनके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस स्टोर रहते हैं। कई बार हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक अलग प्रोग्राम बना लिया और उसको यूजर डॉट आपने एच नाम से सेव कर दिया, और उसमें मैंने एक्सटर्न नाम के कीवर्ड का यूज करके दो वेरिएबल ले लिए, इंट x, 10 और y इक्वल टू 20। दो वेरिएबल ले लिए, उसको मैंने सेव कर दिया यूजर डॉट एच नाम से। और यदि मैं आपको इसमें यूज करना चाहता हूं, यानी उस x और y का यहां प्लस करना चाहता हूं, तो उस हेडर फाइल को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करते हैं, हैश इंक्लूड डबल कोट के अंदर यूजर डॉट एच, क्योंकि आपकी जो यूजर द्वारा हेडर फाइल क्रिएट की गई है, यानी हमारे द्वारा हेडर फाइल क्रिएट की गई है, वो हमेशा डबल कोट में आएगी। जो हेडर फाइल प्री डिफाइंड है वो हमेशा लेस देन ग्रेटर देन के बीच में लिखी जाएगी। एक्सटर्न यहां पर क्या है, आगे जाकर के आपको इसके बारे में भी बताएंगे, एक एक करके हम डिटेल से क्लियर करेंगे सारी चीजें। बेसिक इनपुट आउटपुट इन सीपीपी, बेसिक इनपुट आउटपुट किस तरीके से हम यूज करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम दो हेडर फाइल लेंगे, वही हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, लेकिन मैंने पिछली बार की तरह आपको फिर बताना चाहूंगा, जो लेटेस्ट कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं तो उनमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि उसमें पहले से ये चीज रिकॉल होती है। फिर आप यहां से चलेंगे वॉइड मेन, वॉइड इसलिए लिखते हैं ताकि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। आपको पता है, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि मेन फंक्शन हमेशा जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए आप मेन फंक्शन के अंदर हमेशा वॉइड लिखेंगे। या फिर यहाँ इंटीजर लास्ट में रिटर्न जीरो भी लिख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी बुक में वो पैटर्न यूज किया होता है। आपने दो वेरिएबल लिए, एक x और एक y, x की वैल्यू 10 ली, y की वैल्यू 20। आपने दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और साथ साथ उनको प्रिंट करवा दिया। यानी 10 और 20 का आउटपुट 30 -10
और मल्टीप्लाई आपका 200 आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप जो वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले से दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि वैल्यू यूजर द्वारा दी जानी चाहिए, पहले से एक्स और वाई में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सी इन का यूज यदि हम यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो यूज करते हैं। मान लीजिए हमने दो वेरिएबल ले लिए x, y। अब यदि हम यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, पहले आपको सी आउट का काम क्या होता है, सी आउट का काम होता है आउटपुट देना, यानी कोई चीज को डिस्प्ले कराना। तो आप पहले स्क्रीन पे लिखोगे तो सही कि इंटर द वैल्यू ऑफ x, तो किस में लिखी जाएगी, सी आउट में। इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की दोनों की वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हो। सी इन x की वैल्यू x में चली गई और y की वैल्यू y में चली गई। और आपने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगाना है तो क्लियर स्क्रीन लगा दो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने जो यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट करवा ली है, जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपने लिखा 10 और 2, तो x की वैल्यू अब क्या है 10 है और y की वैल्यू अब क्या है 2 है। उसके अनुसार ये कैलकुलेशन आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो ये होता है आपका सी इन और सी आउट का मीनिंग। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम कि अपने को जो रिजल्ट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, यूजर द्वारा आपने वैल्यू भी ले ली, लेकिन अगर अपने ये वैल्यू चाहते हैं कि सी आउट आपने लिखना है एड इक्वल टू डबल कोट में x प्लस वाई, तो इसमें क्या होगा, एड ऐसे लिखा हुआ आएगा इक्वल टू x प्लस, x की वैल्यू क्या है 10 और y की 2, अब 10 और 2 कितने हो गए 12, तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 12। आप चाहते हैं जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नई लाइन में क्या हो, प्रिंट हो, तो इसके आगे आप एंड एल भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग स्लैश एन भी यूज करते हैं। दोनों ही चीज क्या है, अपनी अपनी जगह सही है। एंड एल भी लिख सकते हो और आप स्लैश एन भी लिख सकते हो। स्लैश एन डबल कोट में लिखा जाता है, एंड एल सिंपल लिखा जाता है। उसी प्रकार से आप यहां लिख सकते हो सी आउट, यदि आपको सब्सट्रैक्शंस लिखना है तो आप ऐसे करके x माइनस वाई और आप स्लैश एन न्यू लाइन लिख सकते हो। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि अगर न्यू लाइन में नहीं, हम एक ही लाइन में आउटपुट चाहते हैं, मान लो ऐसे 12 और ऐसे सब, लेकिन इनके बीच में थोड़ा स्पेस है, तो उसके लिए आप यहां पर इसके स्थान पे डबल कोट में स्लैश टी यूज कर सकते हैं। स्लैश टी का मतलब होता है टैब, कि आप क्या दे सकते हैं, दोनों के बीच में टैब स्पेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सी इन और सी आउट का। दैट इज ए बेसिक इनपुट आउटपुट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।